श्री राम। आज यह है श्रीमद् भगवत गीता की तृतीय अध्याय का 1 नंबर श्लोक से लेकर 9 नंबर श्लोक तक जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है कर्मयोग और सांख्य योग यानी ज्ञान योग का उपदेश दिया, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। उससे पहले द्वितीय अध्याय में लास्ट में जो है भगवान ने यह स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण बताया, जो पूरी तरह से भगवान के भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान के चिंतन में विचार में डूबे हुए हैं, ज्ञान का इसको अनुभव है। संसार की हर एक चीज़ से मन को हटाकर, इंद्रियों को हटाकर जो भक्ति में डूबे हुए हैं, उनकी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए भगवान ने अर्जुन को जो है स्थित प्रज्ञ होने की जो कहा। तब अर्जुन ने जो है तृतीय अध्याय में जो है कर्मयोग में पूछा कि महाराज, अगर पूरी तरह से आपके शरण में आ करके आपका भजन कीर्तन करके भक्ति करके मन को कंट्रोल करके इंद्रियों को कंट्रोल करके पूरी तरह से आपके भक्ति में डूब जाना स्थित प्रज्ञ, ये जब श्रेष्ठ साधन है, तो फिर मेरे को ये है युद्ध है इसे भयंकर कर्म करने में क्यों लगा रहे हैं? मेरे को भी आज्ञा दीजिए, मैं भी जाकर किसी आश्रम में या किसी नदी किनारे या कोई भी आश्रम में संत समाज में बैठ करके आपका ध्यान भजन स्मरण चिंतन भगवत चिंतन करके मन को इंद्रियों को कंट्रोल करके आपके भक्ति करते 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 जीवन का कल्याण करूं। तब ये भगवान जो है आगे जो है उसका व्याख्या कर रहे हैं। आइए पहले श्लोक गा लेते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, जायसी कर्मण स्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान योजयसि केशव व्यामी शरण वाक्येन बुद्धिमयसी मे तदेक वद निश्चित्तम जेन श्रेयम आत्मयान। यानी भगवान जो अर्जुन पूछ रहे हैं, जब श्रेष्ठ है स्थित प्रज्ञ पुरुष भाव के भक्ति में डूबे रहना है, तो तत्किं कर्मणि घोरे, घोर कर्म में मेरे को युद्ध करने में क्यों लगा रहे? मैं भी साधना भजन करूँ बैठ। व्यामी शरण वाक्येन बुद्धिमयसी मे, ये दो प्रकार के बात सुनकर मेरा बुद्धि मोहित हो रहा है। एक युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, फिर जो है ज्ञानियों का स्थित प्रज्ञ पुरुष का वर्णन करते हुए इनका श्रेष्ठ जो है वर्णन कर रहे हैं। तदेक बदन निश्चित्यम, कौन सा है दोनों में श्रेष्ठ आप मेरे को कहिए। तब भगवान ने कहा, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगिन संख्यानां कर्म योगिनम योगिना न कर्मणा मनानंदे नष्कर्म्यम पुरुष स्मृते न च सन्न्यसनादेवं सिद्धि समधिगच्छति न हि क्षण कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवस कर्मं सर्वं प्रकृतिय गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जहास्ति मनसा स्मरम् इंद्रियार्थान् विहुणात्ता मिथ्याचारः सौज्यते जस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमशक्त स विशिष्यति नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायः कर्मणः सर्वयात्रा ते न प्रसिद्धते कर्मणः जज्ञार्थाद् कर्मणन्यत्र लोकयं कर्मबन्धनात् तत्थ कर्म कौन्तेय मूर्खसंग समाचर। यानी कि भगवान ने जो उपदेश दिया 7वें श्लोक में, 2 नंबर श्लोक जो है अर्जुन का प्रश्न है कि प्रभु आप जो भक्ति में डूबे रहना, ज्ञान में स्थिर रहना, मन इंद्रियों कंट्रोल करके आपकी शरण में आ जाना, ये श्रेष्ठ है, मेरे को फिर घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान ने कहा, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगिन संख्यानां कर्म योगिनम योगिनाम। हे अर्जुन, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन ये संसार में 2 प्रकार की निष्ठा है, रास्ता है साधना। ज्ञान योगिन संख्यानां कर्म योगिनम योगिनाम, जो तुम मैं अभी स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण बताया, पूरी तरह से मेरे भक्ति में डूब जाना, मेरे राम नाम जो है हरदम जपना, मेरे ध्यान करना, स्मरण करना, मन इंद्रियों को कंट्रोल करके पूरी तरह से मेरे में दिन रात डूबे रहना, ये कोई साधारण बात नहीं। ये सब सांख्य योगियों के ज्ञानियों के लिए, जो बहुत दिन से ज्ञान साधना करते 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 परिपक्व हो गए हैं, संसार से मन वैराग्य हो गया है, घर द्वार संसार छोड़ करके किसी एकांत में बैठ करके जो साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, या संसार में भी है फिर भी उनको कोई संसार का जिम्मेवारी नहीं है, केवल प्रभु चिंतन में ही डूबे रहते हैं।
उनको संसार की कोई वस्तु से मतलब नहीं। ऐसे भी लोग है संसार में भी, जैसे नरसिंह मेहता थे, बहुत सारे उनका जो कार्य स्वयं भगवान आकर किया, लेकिन वो केवल सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन कीर्तन में ही मस्त रहते थे। मीरा जैसे राजकुमारी होती है, राजरानी होते हुए ही सब कुछ त्याग करके केवल हरि भजन हरि चिंतन में डूबी रहती थी। संसार में भी ऐसे हुए हैं। और जो संसार त्याग करके जो है घर द्वार छोड़ करके जो साधु संत बन के संन्यास लेकर जंगल में चले जाते हैं, जाकर वहाँ साधना करते हैं, केवल भक्ति में डूबे रहते हैं, रात दिन केवल प्रभु का चिंतन कर नाम जप करते हैं, वो लोग को, ज्ञानी लोगों के लिए ये साधना है। जिनको ये ज्ञान का अनुभव हो गया, जो भजन करते 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 का परिपक्व अवस्था में आ जाता है, वो लोग के लिए जो है ये जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया, यही ये लोग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जो है संसार की मोह माया में भी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, पत्नी है, घर है, द्वार है, सब जमीन है, जायदाद है, और बहुत सारे कर्तव्य है, लड़का का शादी करना, लड़की की शादी करना, बहुत सारे पिता माता का सेवा करना, ये सब बहुत सारी चीज़ की जिम्मेदारियाँ जिसके ऊपर है, ये जो है कर्मयोगी है, इनको जो है वो निष्ठा में वो रह नहीं सकता है। घर संसार में रह करके दिन रात केवल भगवान का भजन कीर्तन स्मरण चिंतन में डूबा नहीं रह सकता है। उनको फिर सब काम बिगड़ जाएगा उसका। हाँ, अगर कोई रह जाता है संसार में डूब करके मन ऐसे, तो ऐसी बात नहीं, भगवान उसका सब सुरक्षा करते हैं। जैसे हमारे भागवत में अम्बरीश की कहानी आता है, राजा थे वो अम्बरीश, लेकिन वो भगवान की भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, पूजा पाठ जप तप में डूबे रहते थे। बाकी सब राज्य कार्य जो है सो सेना मंत्री सब संभालते थे। राजा को कोई उससे मतलब नहीं था, लेकिन भगवान उनके भक्ति में प्रसन्न होकर के सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था, जो मेरा भक्त जो है राजा है, लेकिन हरदम जो है मेरे भक्ति में डूबा रहता है, कोई राज्य कार्य से उसको मतलब नहीं है, इसलिए तुम सुदर्शन चक्र घूमते रहो उनके राज्य में, कोई भी दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण है, कोई संकट अगर आए तो आप उसको बचाना। तो ऐसे अगर कोई है, कोई संसार में जो कि राजा होते हुए, समस्त प्रकार जिम्मेवारी होते हुए भी पूरी तरह से भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो भगवान उसका पूरा जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन ये कोई बिरला होते हैं। तो लेकिन जो अभी इतना पहुँच नहीं है, बहुत सारी जिम्मेवारी है, पत्नी है, बच्चे है, बाल बच्चे, पिता है, माता है, जमीन है, जायदाद है, बहुत सारे घर संसार है, अभी मन भक्ति में लगा नहीं है, डूबा नहीं है, अभी मोह माया में व्याप्त है। तो वो लोग के लिए ये है, अगर घर द्वार छोड़ करके जो समय आ करके किसी एकांत में जा करके रात दिन बैठे खाली राम नाम जपने के लिए इसे सोच कर चला जाएगा, तो वहाँ भी उसका राम नाम जप नहीं होगा, हरि नाम जप हरि ध्यान नहीं होगा। कोई अगर किसी कारणवश से ये सुन करके ये सब बातें घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन के चले जाए किसी आश्रम में, तो वहाँ भी उसका मन नहीं लगेगा। इसीलिए पहले घर संसार में रहते हुए या जहाँ भी है वहाँ रह करके साधना कीजिए, ज्ञान भक्ति का साधना कीजिए, नाम जपिए। उसके बाद जो पूरी तरह से मन में वैराग्य एकदम स्थिर हो जाएगा, तब घन संसार छोड़ करके एकांत में जाकर आप साधना करेंगे ज्ञान योग का, भक्ति योग का, तब जा करके होगा। जैसे अपने मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। पहले मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, घर में जो भी छोटा मोटा काम है सब करता था, घर में पढ़ाई करने जाता था। कभी कभी जो है बीच बीच में समय निकाल कर अयोध्या कभी वृंदावन ऐसे 8 दिन 10 दिन के लिए चला जाता था, फिर आ जाता था। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता था, नाम जप बहुत करता था, प्रभु मेरे को संत बनना है, साधु बनना है, मेरे को हरिनाम जप करके आपके भक्त बनना है, सन्यासी बनना है, ऐसे मन में मेरा ये था। मेरे को कोई कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब कोई शौक नहीं था। इसलिए पढ़ाई ज़्यादा में भी रुचि नहीं रहता था। ठीक है, जब तक पढ़ाई का अच्छा नंबर आया लेकिन आगे बहुत रुचि नहीं था। लेकिन घर में जब तक था तब तक जो है स्कूल में पढ़ाई करता था, घर का भी और कोई काम है ये सब भी करना पड़ता था। हमारा दुकान भी था, कभी कोई दुकान में बैठता था और कोई काम। और वहाँ पर घर में ही बैठ करके कुछ पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं कुछ नहीं करे, वहाँ बैठे बैठे खाली कर्म न करे, राम नाम जब बैठते ध्यान में, तो घर वाले सब नाराज हो जाती, सब परेशानी खड़ी हो जाती ना। और कहीं शादी ब्याह कर लिया होता तो फिर और बहुत बीमारी हो जाता। लेकिन भगवान की कृपा से उसमें हम गए नहीं। तो उसके बाद जो है घर में जब तक रहा, पढ़ाई किया, लिखाई किया, सब काम धाम किया, लेकिन अब भजन करते हुए भगवान का भक्ति करता था, साधना करता था। फिर मन में ज्ञान जगा, वैराग्य जगा संसार से। फिर घर द्वार छोड़ के जब फिर आ गए, सन्यासी साधु संत बन गया,
फिर अब जो है साधु संत बन जाने के बाद जिम्मेदारी बहुत सारे खत्म हो गया। अब साधु संत के आश्रम में क्या है, कुछ कोई काम तो है नहीं, अपना जो है छोटा मोटा आश्रम का जो थोड़ी मोटी काम रहता है वो 10 मिनट 15 आधा घंटा का वो करके दिन भर केवल फुर्सत। अब हम जो है वहाँ पर दिन भर केवल भजन कर सकते हैं, राम नाम जप सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए हम जब छोड़ के आए तो केदारनाथ जो है पहले पहुँचा, केदारनाथ में जा करके हम जो 6 महीना पूरा वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर एक गरुड़ चट्टी आश्रम है जहाँ पर अभिराम दास जी महाराज जी रहते थे। वहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी वहाँ पर भी तपस्या किए, साधन किए रहे हैं। वहाँ पर हम जाके 6 महीना ऐसे रहते थे। अब पूरा एकदम 12 घंटा 10-15 घंटा ऐसे खाली हरिनाम जप करते थे। रोज़ केदारनाथ दर्शन करने जाते थे, बैठ के सत्संग चर्चाएँ करते रहते थे। वो जो महाराज जी थे वो भी बड़े ज्ञानी थे, अभिराम दास जी महाराज जी, उनसे पास बैठे सत्संग चर्चा करते थे। तो अभी कोई काम है नहीं, केवल यही काम रह गया। इसलिए अब हम सब ज्ञान योगी के लिए ये जो शरणागत रह कर भक्ति करना, ये हमारे लिए दिन रात एक कर्तव्य हो गया। लेकिन घर में अगर रहते, हम शादी ब्याह कर लेते, फिर वहाँ पर दिन भर बैठे बैठे हम अगर कोशिश करते खाली नाम जप कोई काम न करे तो ठीक है। अगर नाम निष्ठा इतने हो जाते, रात दिन जपने लग जाते, तो वो भी भगवान कृपा कर देते, लेकिन वो होगा नहीं। वहाँ जंजाल झंझट बहुत बवाल रहता है। तो वही भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जो संसार के मोह माया में अभी है, पूरी तरह से भगवान में मन लगाने हुआ है, जिम्मेदारी बहुत है। वो लोग को जो है कर्म जो में है उनका रुचि होना चाहिए। जो भी कर्म मिला है, अपना स्वधर्म जाति का धर्म जो कर्तव्य मिला हुआ है, सब कर्तव्य करते हुए और वो फल भगवान को समर्पित करते हुए, यानी मेरे को समर्पण कर दे। हे प्रभु, आपने मेरे को जो है इसी जाति में जन्म दिया, ये कर्तव्य मेरे को दिया, ऐसे ऐसे परिवार दिया, इसलिए ये सब परिवार आपका ही है, ये मैं भी आपका ही हूँ। जो कर्तव्य है मैं अपने ईमानदारी से कर रहा हूँ, इसका जो परिणाम होगा वो आपके ऊपर, अच्छा होगा तभी आपका, बुरा होगा तभी आपका, आप ही जाने। ऐसे समर्पण करके पूरी तरह से जो भगवान के भजन थोड़ा जो भी इतना समय मिलता है करके जो अपना कर्तव्य कर्म को जो है निभाता है, वो कर्मयोगी उन लोग के लिए है जो संसार मोह माया से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, तो ये उनके लिए है। लेकिन जो पूरी तरह से संसार से विरक्त हो गया है, जिम्मेदारियों से विरक्त हो गया है, घर द्वार से कोई मतलब नहीं, वो ज्ञान जो ज्ञान सांख्यानाम, ये सांख्य ज्ञानी जो ये जो स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण बताया गया, रात दिन बैठे केवल भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, एकदम बंद मन इंद्रियों कंट्रोल करके, वो सब योगियों के लिए, जो साधु संत महात्मा उन लोग के लिए है। ये भगवान का कहना है। अगर कोई संसार के मोह माया में फंसा हुआ कोई प्राणी, अभी संसार का जंजाल बहुत है, मन वैराग्य नहीं हुआ है, वो अगर सोचे कि हम भी कहाँ बाबा जी बन के जाएंगे, हम भक्ति की साधना करें, तो घर द्वार छोड़ करके जो समय आ करके ऐसे कोई बाबा जी बन जाके, तो वहाँ भी उनका मन नहीं लगेगा। बाबा जी बनने के लिए पहले साधना करके, ज्ञान भक्ति संबंधी साधना करके घर में ही परिपक्व होकर के तब घर छोड़ना चाहिए। नहीं तो मैं देखा हमारा साधु संत में जो है बहुत सारे ऐसे, जैसे गांव में गुंडागर्दी कर रहा था, मारपीट कर रहा था, पुलिस केस हुआ, पुलिस से बचने के लिए जो साधु संत के आश्रम में चला गया, जाकर वहाँ बोला बाबा जी बनने के लिए, बाबा जी बना दिया। अब बाबा जी बनने के बाद तो गुंडागिरी का उनका स्वभाव कहाँ जाएगा, इसलिए वहाँ पर भी साधु संत से झगड़ा, मार पीट, गुंडागर्दी वहाँ भी उनका चले। इस समय कितने को देखा हूँ, साधु संत भी एक से कैसे मिल जाती। यहाँ पर घर में कोई भक्ति भजन पूजा पाठ जब तब कुछ था नहीं, खाने के घर में ठिकाना है नहीं, या कोई नौकरी नहीं मिला, इसलिए जो है बाबा जी बन गया। तो बाबा जी बन जाने के बाद वहाँ आश्रम में भी देखेंगे खाली खाना पीना खाएगा, खाली थोड़ा बड़ा काम करेगा, लेकिन कभी ना माला जप, ना रामायण पाठ, ना पूजा, ना ध्यान, ना स्मरण, ना सत्संग, कुछ नहीं करेगा। ऐसे ऐसे हमारे ये संत लोग ऐसे भी संत मिलेंगे, न राम ना श्याम ना गोविंद ना हरि ना कुछ नहीं, खाली खाना पीना और कुछ जो ड्यूटी काम मिलता है वही करेगा, खाना पीना खाना। ऐसे ऐसे मैं संतों को अपने जीवन में देखा हूँ सब। तो क्योंकि ना उन लोग को जो है घर में खाने पीने का नहीं, या झगड़ा हो गया घर छोड़ के बाबा जी बन गए, या पुलिस केस हो गया घर छोड़ के बाबा बन गए, या पत्नी मर गई, बाल बच्चे कोई है नहीं, चलो बाबा जी बन जाए। तो ऐसे जो बाबा चले जाते हैं, पहले पहले वो जो महंत जो होते हैं, शिष्य बनाने वाले आश्रम वाले, वो लोग जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको भी काम का ज़रूरत रहता है संत का रहने के लिए, बड़ा बड़ा आश्रम में, वहाँ पर जो है फंस जाते हैं। लेकिन जो विवेकी महंत होते हैं, आश्रमधारी होते हैं, वो वहाँ पर ऐसे लोग को जो बढ़िया से परीक्षण करके
पता लगा लेते हैं कि ये क्या कैसे बाबा जी बनने के लिए सच में भक्ति करने के लिए आया है कि घर द्वार में खाने पीने को नहीं मिला या और नौकर नहीं मिला या गुंडागर्दी करके आया है, तो वो लोग को जल्दी से उन लोग को आश्रम में साधु नहीं बनाते हैं। मैं अपना जीवन में बताता हूँ, मेरे को भी 25-30 साल हो गया साधु बने हुए हैं। अब 30 साल से जहाँ भी रहता हूँ एक आश्रम में रहता हूँ। मेरा 1000 शिष्य है, गृहस्थ वाले परिवार वाले गृह शिष्य बनाता हूँ मैं, कि ना ये लोग सब अपने अपने घर में रहेंगे, खाली सत्संग सुनने आएंगे या तो कुछ सेवा करने आएंगे, लेकिन अभी तक कोई संत चला नहीं बनाया हो, सन्यासी बैरागी जो चला किसी को नहीं बनाया हम। क्योंकि ना मैं किसी को अचानक आए बहुत, लेकिन मैं बोल लेता हूँ, परीक्षा उनका बहुत लेता हूँ, उससे ज्ञान की चर्चा करता हूँ, भक्ति की चर्चा करता हूँ, बहुत प्रश्न पूछता हूँ, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसलिए बाबा जी बन गया। भक्ति हुआ गया, वैराग्य हुआ तो बाबा जी बनने नहीं आया है। तो यही शायद बना देंगे तो उनका जो घर का स्वभाव हो जल्दी जाता नहीं। श्री राम। तो इसलिए भगवान वही बात कह रहे हैं, जिसको ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, अनुभव हो गया, वो व्यक्ति जा करके जो है साधु संत बन के, सन्यासी बन के, घर द्वार छोड़ करके एकांत में बैठ कर जप तप साधना करे तो मन वहाँ उनकी लग जाएगा। ऐसे संसारिक आदमी कोई अगर आगे सीधा भगवान के भक्ति में कर लूँ, डूब जाऊँ तपस्या में, साधना भी तो नहीं होगा। वहाँ भी जाएगा तो घर का याद आएगा, पत्नी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, माँ बाप याद आएंगे। इसलिए भगवान ने इसमें 2 प्रकार बात कहा है। जो संसार के मोह माया अभी है, पूरी तरह से अभी वैराग्य नहीं हुआ है, उन लोग के लिए कर्मयोग है, अपना स्वधर्म, अपना जो कर्तव्य करते हुए सब जो भजन, मेरा भजन कीर्तन करने का, समस्त कर्म फल मेरे को समर्पण करने का। लेकिन जो संसार से वैराग्य हो गए हैं, साधना करते करते अभी पूरी तरह से मेरे भक्ति में डूब गए हैं, त्याग दिए संसार, उन लोग के लिए जो है सांख्य योग है, ज्ञान योग है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने कहा, लोक अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रक्ता मया ज्ञान योगन सांख्यानम कर्म योगिनम योगिनाम। श्री राम। अब भगवान जो संसार में कह रहे हैं, कोई व्यक्ति न ही कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते हवस कर्मम स प्रकृति गुणै। तो भगवान अर्जुन कह रहे, तुम अभी इतना परिपक्व नहीं हुए हो, अभी आप संसार मोह आए हो, तुम्हारे पास क्रोध है, लोभ है, काम है, संसार की लोभ है, राज्य की लोभ है, सब कुछ है। इसलिए आपके लिए ये कर्मयोग ही ठीक है। और ये संसार में बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता है। तुम्हें भी अपने आप को बोलो कि मैं भक्ति में डूब जाऊं, पूरी तरह से आपके ध्यान में डूब जाऊं, संसार का मोह माया भूल जाओ, तो इतना सहज नहीं है। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, अपने आप ही कर्म कराएगा। कार्यते अवश्य कर्मम सब प्रकृति गुण ही। तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है, युद्ध करना, बाण चलाना तुम्हारा जो स्वभाव है, तुमको भजन करने नहीं देगा। तुम अचानक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो आपको कर्म या संसार का स्वभाव का, तो कर्म आप छोड़ नहीं सकते हो, अब करना होगा। अब मान लीजिए अभी ध्यान में लग बैठ जाओ, तो वहाँ पर भी तुमको धनुष बाण दिखाई देगा, युद्ध करने की रुचि होगा, तो फिर ध्यान करने के लिए बैठने का मतलब नहीं है, तो मिथ्याचार हो गया। कर्मेंद्रियाणि संयम्य जवास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्म इत्यासार सौच्यते। भगवान ने कहा कि बाहर से तो अपने आप को जो है बड़ा घर काम धंधा सब छोड़ करके साधु संत सन्यासी जैसे अपने आप को जो है बैठा कर भजन करना चालू कर दिया, लेकिन अंदर से संसार का स्मरण हो रहा है। साधु वेश बना लिया, लेकिन घर में बैठ जाकर आश्रम में भी पत्नी याद आ रहा है, पुत्र याद आ रहा है, घर याद आ रहा है, संसार का याद आ रहा है, अपना जातिगत धर्म का याद आ रहा है, परिवार याद आ रहा है, तो फिर मिथ्याचार शौचते। तो विमूढ़ात्मा है, मिथ्याचारी है, खाली स्वांग बना करके जो है भगवान कह रहे हैं कि, लेकिन उसका अंदर कुछ और है, बाहर से खाली स्वांग बना दिया है। इसलिए अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव तुमको युद्ध करने के लिए गए। अभी तक तुम तो जगह जगह युद्ध किया, अभी तक कितने लड़ाई लड़ा, कितना क्या किया, अभी तुम अचानक किसी कोना में जाकर बैठ के ध्यान करके एकदम ज्ञानी बन के तपस्या करने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप जाओगे तो भी भगवान कह रहे अर्जुन, तुम्हारा मन में वही जो दुर्योधन का की हुई बातें सब याद आएगा, द्रौपदी का वस्त्रहरण याद आएगा, तुम्हारा राज्य याद आएगा। इसलिए वहाँ तुम मिथ्याचारी कहलाओगे, बना देंगे तपस्या का वेश, लेकिन तुम्हारा मन में इस पर ध्यान रहेगा। लेकिन जस्ट इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुनम कर्मेंद्रिय कर्मयोगम अशक्त से विशिष्यते। लेकिन तुम संसार में रहते हुए भी, सब कर्म करते हुए भी, लेकिन अंदर से अगर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण चिंतन, ईश्वर का चिंतन, धर्म पथ पर चल करके मेरा रात दिन नाम जप ऐसे करोगे तो उचित है वो।
लेकिन आपने संसार कर्म भी कर रहे हैं, करते हुए ही समय निकाल करके मेरा ही भजन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सन्यास की बन लिया, ध्यान करने का ढोंग रचा दिया, लेकिन अंदर से आप संसार की चिंतन कर रहे हैं, ये जो है मिथ्याचारी है। इसलिए नियत कर्म कर तुम कर्म ज्याय कर्मण शरीर यात्रा भी न से प्रसिद्धता कर्म। इसलिए नियत कर्म, तुम्हारा जो नियत है, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारा जाति का धर्म है, जो तुमको संसार में ड्यूटी मिला हुआ है, तुम्हारा पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, पुत्र के प्रति क्या करते हुए, पत्नी के प्रति क्या करते हुए, माँ क्या करते हुए, जो जो ड्यूटी मिला हो, ड्यूटी को जो है कर्म करो तुम कर्म ज्याय कर्मण, एक कर्म त्याग करने से अच्छा अपना जो ड्यूटी मिला करे, और मेरा भी भजन करे, मेरा भक्ति करे, समस्त कर्म फल जो है मेरे को अर्पण कर दे। लेकिन ध्यान रहे एक बात, भगवान ने बड़ा गहराई से कहा कि अगर एक कर्मयोगी संसार में रहने वाले हैं, जगर यज्ञार्थाद कर्मण अन्यत्र लोक कर्म धन तदर्थ कर्म कंति मुक्त संग समाचार। यज्ञार्थात यानी परलोक, परोपकार के लिए, देश के उपकार के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, धर्म के लिए, ये सब के लिए ही ज़्यादा फोकस रख करके अपना कर्तव्य कर्म को जो है करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली कर्म करता रहे, लेकिन वो कर्म ये उचित है कि अनुचित हो उसका भी ज्ञान न हो, ऐसे नहीं। अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य सब समझ करके ज़्यादा करके धार्मिक कर्म को ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। भक्ति संबंधी कर्म, धार्मिक कर्म को जो है ये सब ज़्यादा फोकस रखते हुए कर्म करे और मेरा भजन करे, स्मरण करे। ये जो कर्मयोगी लोगों के लिए ये सबसे बड़ा उत्तम है। यानी इससे हम लोग को ज्ञान हुआ, भगवान ने बताया जो संसार मोह माया में बाल बच्चे परिवार गृहस्थ धर्म में अभी है, मोह माया अभी हटा नहीं है, वो लोग के लिए भगवान का कहना है अपना जो जो कर्तव्य वो कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण करे, चिंतन करे, नाम जपे, उनका ध्यान करे, ज़्यादा भक्ति भी करे, अपना कर्तव्य कर्म करे। लेकिन जो घर द्वार छोड़ करके त्याग करके संन्यास ले लिए हैं या कोई एकांत में बैठ कर साधना कर रहे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है, उन लोग के लिए ये है पूरी तरह से शरणागत होकर के भगवान का चिंतन, भजन, नाम जप, पूजा पाठ, जप तप पूरी तरह से ज्ञान युग में स्थित होकर करना चाहिए, ये भगवान का कहना है। हाँ, संसार में रहो होते हुए भी कोई अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर हो जाए तब, जैसे अम्बरीश राजा होते हुए भी भक्ति में डूबे रहते तो भगवान सुदर्शन चक्र भेज दिया। नरसिंह मेहता इसी जो है कलयुग में भी वो लड़का लड़की की सब शादी ब्याह सब काम भगवान आगे कराए, वो केवल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जपते थे, कुछ नहीं करते थे। सुदामा जी जो हमारा भागवत में आता है, वो भी केवल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जपते, कोई काम धंधा कुछ नहीं करते, भगवान ने अपना संभाले तो उनको भी भगवान संभाले। तो इसी प्रकार अगर कोई संसार में भी पूरी तरह से डूब जाए भक्ति में तो भगवान उनका पूरा जिम्मेवारी संभाल लेते हैं, लेकिन ये बहुत विरल है। हमारे जगन्नाथपुरी में एक हुआ गीता पंडा, वो केवल गीता पाठ करके भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे, तो भगवान उनका सब खाने पीने का व्यवस्था सब करते थे। ऐसे हजारों कहानी आती है। लेकिन पूरी तरह से जो शरणागति अगर कोई हो जाए संसार में रहते हुए भी तो ये बहुत दुर्लभ है, हो जाए तो अच्छा है। लेकिन उनका अगर दृष्टांत लेकर के सामान्य आदि जो मोह माया में ग्रसित है, अभी पूरी तरह से वो मुक्त नहीं हुआ है, वो भी अगर ऐसे बैठ जावे, अब मन तो लगे ना, गीता पंडा बैठ गया ध्यान में अपना, तो उनके भगवान के लिए भगवान उनके लिए दाल भात चावल सब ले आकर पहुँचा दिए। अब कोई संसार मोह माया में फंसा हुआ आदमी बैठ जाए, थोड़ा भगवान का नाम जपे, भगवान मेरे लिए दाल चावल लेके आएंगे, तो मन तो तुम्हारा ध्यान में बैठो, लेकिन मन तो तुम्हारा दुनिया भर के बवाल में भ्रमण कर रहा है, तो भगवान कहाँ से आएंगे? वो भगवान का हरे मिथ्याचार हो जाएगा वो। हाँ, श्री राम वंचक बेस का बकहाई राम के कांचन कामन कोह काम के, बेस बना दिया भगवान का, लेकिन अंदर से जो है बैठ के जो ध्यान करते तो संसार ध्यान आ रहा है, वो वंचक कहा जाता है। उघर ही अंत न हो निबाहु काल नेम जिमी रावण राहु, ये बहुत दिन तक चलेगा भी नहीं। जैसे काल ने भी साधु वेश बना दिया, रावण साधु वेश बना के सीता माता को हरण कर लिया, लेकिन वो पकड़ गए, मार खाए। तो इसी तरह जो है भगवान कह रहे हैं, इससे अच्छा है कि जितना जो स्थिति में हम है उसी स्थिति में रह करके, अगर हमारे लिए कर्मयोग उचित है कर्मयोग करे, जो संन्यास त्याग करके संन्यास ले लिया, जिम्मेदारियों से जो दूर हो गए हैं, बहुत सारे संसारी लोग को भी जिम्मेदारी से दूर हो गया, लड़का शादी हो गया, लड़की की शादी हो गया, घर द्वार नाती पता का सब शादी हो गया, अब उम्र हो गया, अब खाली 2 रोटी खा करके केवल एक अच्छा जगह मिल गया, बैठ गया, अपना भजन करना ही काम में, अब कोई काम नहीं है, जिम्मेदारी से अलग हो गया। ऐसे भी लोग हैं, वो लोग चाहे तो कोई काम धंधा कुछ नहीं, संसार में रह करके रात दिन भजन कीर्तन स्मरण चिंतन करके निष्ठा में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी अभी है उन लोग को अपना कर्तव्य कर्म करते हुए ही सब करना चाहिए। यही बात भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम जो कह रहे हो कि मैं ज्ञान में स्थित हो जाऊँ, भक्ति में डूब जाऊँ, तो आपसे नहीं होगा। अभी आप
मोहमाया में फंसे हुए हो, आपको युद्ध करना, राज्य प्राप्त करना है, बहुत सारे बवाल के अंदर तुम फंसे हुए हो। तो इसलिए अर्जुन का मन समाधान हो गया। आगे भगवान क्या कहते इसका कल बताएंगे। जय श्री राम।